forms which keep on changing their form. They don't remain the same throughout more than a year तक. They are called as what? Current assets. So business चलाने के लिए, to run the business, you need both the assets. Fixed assets to start. Fixed assets are like engine. Class चालू करने के लिए I need fixed assets, right? I need benches, I need fixture, I need furniture, I need board, I need AC. These are all fixed assets. To start, kickstart, equip, शुरुआत करने के लिए बड़े assets की setup की जरूरत पड़ती है. They are called as which assets? Fixed assets. Now once the business has started, to keep the business moving, business को चलाने के लिए आपको कौन से assets है? Current. अगर करंट फिक्स हो गए तो बिजनेस फ्रीज हो जाएगा. अगर करंट की मूवमेंट अटक गई ना, करंट का फॉर्म चेंजिंग अटक गया ना, तो आपका बिजनेस ही रुक जाएगा. फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉक खरीदा और वो ऐसे ही पड़ा है. अच्छी बात है बुरी बात? वाई? बिक ही नहीं रहा है. बिकेगा तो सेल होगा तो पैसा आएगा तो और खरीदोगे तो और बेचोगे. स्टॉक खरीद के पड़ा हुआ ऐसे, कोविड आ गया, 10 लाख का स्टॉक ऐसे गले में आके पड़ा हुआ है. डज इट मेक सेंस? नो. बट फर्नीचर आके पड़ा हुआ है, इट स्टिल मेक सेंस. वो होना ही चाहिए, वो पड़ा ही होना चाहिए. फर्नीचर शुड नॉट डांस इन द बिजनेस. एक बार खरीद के लाए तो इट शुड रिमेन द सेम. आई गेट द पॉइंट. कैश, अभी बिजनेस में 50 लाख रुपीज डाला और ऐसे ही पड़े हुए, देख के रोज पूजा करते हैं, बस 50 लाख. Will it make any sense? What should you do with that cash? Pay, receive, buy more goods, sell more goods, keep on changing it, right? So current asset अगर अपने फॉर्म चेंज करेंगे तो ही आपका बिजनेस मूव होगा. वरना आपने सुना होगा रोलिंग अटक गया है. Have you heard about this term? रोलिंग अटक गया. What is rolling? This is rolling. पैसा आता है, फिर उस पैसे से आप माल खरीदते हो तो कैश गेट्स कन्वर्टेड टू स्टॉक बेचते हो तो स्टॉक गेट्स कन्वर्टेड टू डेटर पैसा देता है तो डेटर गेट्स कन्वर्टेड टू कैश. तो कैश बनता है स्टॉक बेचा जाता है डेटर को, डेटर पैसा देता है वापस कैश, वापस स्टॉक, डेटर कैश, वापस स्टॉक. दिस साइकिल शुड कीप ऑन मूविंग. पैसा आया, पैसा देके माल खरीदा, माल लेके डेटर्स, क्रेडिट डेट पे बेचा है तो डेटर से पैसा लेना है, डेटर्स ने पैसा दे दिया तो अगेन डेटर गायब, पैसा आ जाएगा. याद है हमने देखा था. Are you understanding this? What is happening over here? कैश आएगा, कैश देके क्या खरीदो? स्टॉक क्रेडिट में बेचा, स्टॉक जाएगा, डेटर आ जाएगा, पैसा देना है. डेटर 1-2 महीने तक पड़ा रहेगा, उसके बाद आप बोलोगे चलो पैसे लाओ, तो डेटर चला जाएगा और पैसे आ जाएंगे. उन पैसों से वापस स्टॉक, वापस डेटर, वापस कैश. सो इट शुड कीप द बिजनेस मूविंग. सो फॉर दैट थिंग यू नीड योर करंट एसेट्स. So what are current assets? Basically, they will not remain the same throughout the year. और years तक same रहने वाले नहीं. Within 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, they'll keep on changing the forms. Is it clear? और भी आएंगे examples. अभी तक आपने यही 3 सीखे हुए हैं. Bills receivable, prepaid expense, okay, short term loans. So basically, the criteria is their life is less than it. Life less than मतलब विलुप्त नहीं हो जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा, आएगा वापस, बट इट विल कीप ऑन चेंजिंग द फॉर्म. ओके, लाइफ इज लेस देन इट. कीप दैट इन माइंड. या सर, व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स आर ऑन द लायबिलिटी साइड ना. तो एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स. वैसे लायबिलिटीज भी 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. एक हमने देखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज fixed liabilities and current liabilities. What are fixed liabilities? Can you guess on the same lines? Loans, capital, awesome. What are fixed liabilities? Loans, capital, why? Their life is more than a year. They will last in business for long time. Capital owner ने डाला है तो क्या 1 साल के अंदर चुका दोगे? कब चुकाओगे? टाइम लगेगा, 10 साल 12 साल लगेगा, बराबर है. 10 years, 12 years लगने वाला है. So you cannot pay your capitals or your loans within a span of 1 year. Am I right? So long term liability है तो उसको क्या कहा जाता है? Fixed liability. It's stay in business for long, more than a year. What are fixed assets? Long term assets. 1 year से ज्यादा वाले. What are fixed liabilities? Long term liabilities. What are current liabilities?
Credit. शॉर्ट टर्म लाइफ, शॉर्ट मतलब एक साल के अंदर, विद इन अ ईयर यू नीड टू रीपे, दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म लाइफ. जिसका एग्जांपल है क्रेडिटर्स. विल यू कीप योर क्रेडिटर्स वेटिंग फॉर 2 years, 5 years, 7 years? गला पकड़ने आ जाएगा 3 महीने में, पैसा लाओ अपना, अपने माल खरीदा है क्रेडिट पे. So creditors you need to settle within a span of 1 month, 2 months, right? So it's a short term liability. That's why it is called what? Current liability. फर्क समझ में आ रहा है? वापस बनेगा, वापस पे ऑफ करो. या Loans can come in both. लोन्स कैन कम इन बोथ. वेरी गुड. लोन्स अगर आप जनरली लॉन्ग लेते हो बिजनेस का, 6, 8, 10 साल का रहता है, इसलिए भी कंसिडर एज फिक्स्ड. बट आपने 1 साल का लोन लिया, अब वो 6, 8 महीने में रिपे कर देने का, ऐसा भी हो सकता है लोन. If you are going to repay it within a span of 1 year, then वो लोन क्या गिना जाएगा? उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म. उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, लाइक ओवरड्राफ्ट. ओके. या प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. So capital is a part of profits are also fixed liabilities. Yes? और बोलो. समझ रहे हैं ये? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? पक्का? व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? Long time. They'll stay in business for long, more than 1 year. What are current assets? They are assets only. Are current assets and expense same? What is the difference between assets and expense? Expense already incurred. एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर हो चुका है, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला, एसेट से बेनिफिट मिलना बाकी. पैसा आएगा, एक्सपेंस विलुप्त, गॉन, अभी कोई पैसा आने वाला ऐसा. और एक्सपेंस को बेच सकते हो पैसे के लिए. कैन यू सेल एक्सपेंस? नॉट पॉसिबल. गॉन, बेनिफिट इज गॉन. कैन यू सेल एसेट्स एंड गेट मनी आउट ऑफ एसेट्स? गॉट इट? So 1 year से लेस करंट एसेट, 1 year से ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज. 1 year से ज्यादा वाली फिक्स्ड, 1 year से कम वाली करंट. लॉस अगेन दिस कैपिटल, नेगेटिव कैपिटल, प्रॉफिट का ऑपोजिट. तो प्रॉफिट कैसे कैपिटल में ऐड होता है? लॉस इज नेगेटिव कैपिटल, इट इज कैपिटल बट डिक्रीज इन कैपिटल. या Sir, but the capital also keeps changing, no? Yes. So it should be current. बट सी अंडरस्टैंड दिस, कैपिटल जो आपने बेस डाला हुआ है वो सेम रहता है. ऊपर जो प्रॉफिट्स होंगे ना, उसको आप शायद विड्रॉ करो तो वो चेंज होगा. हाँ, but if loss comes. If loss comes, then generally in business we assume it's a profit making. बट लॉस भी हुआ तो तुम्हारा थोड़ा कैपिटल कम होगा, थोड़ा और कम होगा वापस. ऐसा तो है कि परमानेंट लॉस हो गया तो फिर बिजनेस ही बंद हो No, जाएगा. it's an exception. So that's an exceptional thing. Yeah. Otherwise, you are not. Business is not doing like this. आज कैपिटल लिया, कल चुका दिया, वापस कैपिटल लिया, वापस रिपे कर दिया, वापस कैपिटल लिया, वापस रिपे. That is not happening, right? That happens with creditors. So the criteria is paying off. That loss is an uncertain thing which is happening due to which it is decreased. But the payment is not going to happen. पेमेंट ऑफ कैपिटल कब होगा? बिजनेस कैपिटल का पैसा कब देगा वापस? जब खत्म होगा बिजनेस. तब से उससे पहले तो देने वाला. इट इज द लॉन्गेस्ट लाइबिलिटी ऑफ एनी कैपिटल. सबसे लॉन्गेस्ट लाइबिलिटी, इनफाइनाइट लाइफ है उसका. जब तक बिजनेस है तब तक कैपिटल, जब बिजनेस बंद होगा तब कैपिटल छूटेगा. लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. फिक्स्ड लाइबिलिटी का भी पप्पा है, उससे बड़ा कोई लाइबिलिटी हो ही नहीं सकता. ऐसा ये लोन तो फिर भी आप 8-10 साल में चुका दोगे, है ना. लोन बैंक से लिया, यू विल पे ऑफ विद इन 8-10 years. बट ओनर का पैसा बिजनेस कब चुकाएगा? बिजनेस बंद होगा तब. द मोमेंट द ओनर टेक्स अवे द मनी फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस बंद है, फिनिश. बराबर. सो लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लायबिलिटीज कैपिटल. All right, moving ahead. Then we saw, then we have accounts or ledger accounts. What are ledger accounts or accounts? Business revolves around 4 things, right? What are the 4 things? Assets, liabilities, incomes, expenses. Correct? Any damn business, any damn component of any business can be converted into these 4 items: assets, liability, income and expenses. इसके अलावा कुछ नहीं रखा है, यही है, बाकी सब मोह माया. अभी एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को आपको रिकॉर्ड करना है, इनके ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना है, राइट?
तो every asset, every liability, every income, every expense is converted into an account. It's converted into an account. Let's say for example business में मशीन है, फर्नीचर है, कार है, कैश है, डेटर है. तो while recording you will have a machinery account, you will have a furniture account, you will have a car account, you will have a cash account, you will have debtors account, you will have capital account, you will have loan account, you will have creditors account, you will have purchases account, biggest expense, you will have rent account, you will have salary account, you will have electricity account, income pay, you will have biggest income, that is sales account, you will have interest received account, you will have rent received account. Depends on business to business. बिजनेस के जितने एसेट हैं, जितने लाइबिलिटीज हैं, जितने इनकम है, जितने एक्सपेंसेस है, सबके एक एक पेक्यूलियर एसेट, एक एक अलग एसेट का एक एक अकाउंट दिखेगा. आपको ड्रॉ करना है, वो बनाना है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है. ओके, तो जैसे आप पबजी खेलते हो, देखा तो होगा. तो आप घुस के खेलते हो कि आपके एवेटार खेलता है? एवेटार खेलता है. तो वैसा ही है. तो ये जो एसेट लायबिलिटी इनकम बाहर हो रहे हैं, इसका बुक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज एन अकाउंट. तो फर्नीचर में जो चेंज हो रहा है वो फर्नीचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा. मशीन में जो चेंज हो रहा है वो मशीनरी अकाउंट में. व्हाट इज एन अकाउंट? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस. बुक्स में जो भी चेंजेस करना है वो अकाउंट में करोगे. तो सर जितने एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम सबके अकाउंट में सबके बनते हैं. तो किसी बिजनेस में 100-150 अलग अलग आइटम्स है तो 100-150 अकाउंट में. रिलायंस जैसी कंपनी में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. तो थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, जनरली अ स्मॉल बिजनेसेस, जो जेठालाल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस वी आर लर्निंग, विल हैव 50 to 60 अकाउंट्स. 50 से 60 अकाउंट्स ऑन एन एवरेज होते हैं, सब मिला के एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंस. और आज जितना बिजनेस बढ़ते जाए 100, 150, 200, 400, 500, जितने एसेट, जितने लायबिलिटी, जितने इनकम, जितने एक्सपेंस, सबका क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा. सो व्हाट इज एन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द टर्म अकाउंटेंसी फॉर दिस. अकाउंटेंसी अलग है, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, और अकाउंट अलग. अकाउंटेंसी क्या है? समराइजेशन, एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग including bookkeeping. Hello, what is an account? Representation of an asset, liability, income or expense in the books to record. Sorted है? उसके बाद आता है जर्नल, लेजर, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग. तो बुक कीपिंग में हमें करना क्या है? रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड करने के लिए पहली चीज हमने सबको अकाउंट में कन्वर्ट करना है, लेजर अकाउंट में. उसको लेजर अकाउंट या अकाउंट बोलते हैं. अभी ये जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, दिस हैपेंस इन 2 बुक्स. देयर आर 2 ब्रॉड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली 2 बुक्स. 2 बुक्स में सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं. ठीक है, कौन से 2 बुक? एक होता है जर्नल और एक होता है लेजर. देयर आर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल एंड लेजर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है. इसमें आप सुधार करोगे जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है, लेजर में कैसे करना है. Journal is called as the book of first entry या prime entry. Journal is called as the book of first entry. मतलब जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आपने तुरंत एक बुक ओपन की, उसमें रिकॉर्ड किया. That book is called as journal is a book of prime entry या first entry. Any record of any transaction is first recorded in journal. पहला रिकॉर्ड जर्नल में जाता है. जर्नल कुछ ऐसा दिखता है. ये आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं सिखाऊंगा आपको. डेबिट क्रेडिट वगैरह तब आ जाएगा. Has got a date, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट, ऐसा कुछ होता है. फिर इसमें समझो आज 20 तारीख है, 20 जुलाई 22. आपने लेट्स से फर्नीचर खरीदा है, तो इधर ऐसे रिकॉर्ड होगा. फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज. एंड ऐसा एक नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश. फिर आपने 21 जुलाई को लेट्स से कंप्यूटर खरीदा, तो एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लेट्स से 50,000 रुपीज.
ओके एंड कुछ ऐसा एडिशन आएगा बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश। अभी ये देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, ग्रीक लैंग्वेज लगेगा क्योंकि आपको डेबिट क्रेडिट पता नहीं है, ठीक है। सो जब सिखा दूंगा तब अपने आप भी रिकॉर्ड करने का चालू कर दोगे। तो जर्नल कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल, ठीक है। व्हाट इज जर्नल? बुक ऑफ प्राइम। अभी सब मीनिंग समझना है, आगे कैसे रिकॉर्डिंग होगी सब आ जाएगा, डू नॉट वरी। So journal is the book of prime entry. First record of any transaction goes in journal. Okay. The process of entering the transaction in journal is called journalize. तो मैं आपको बोलूंगा please journalize this transaction. Please journalize this transaction. So मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जर्नल में रिकॉर्ड करो, जो एंट्री हुई है उसको जर्नल में रिकॉर्ड करो। डेबिट क्रेडिट साथ में होता है ऐसे, और द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। डेट वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वैसे वैसे आप एंटर करते जाओ। इज इट क्लियर? जैसे जैसे ट्रांजैक्शन डेट वाइज हो रहे हैं वैसे वैसे आप एंट्रीज मारते जाओ। इज इट क्लियर? व्हाट इज लेजर नाउ? लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी मतलब वंस यू रिकॉर्ड इट इन जर्नल, then you transfer the entries to ledger. Ledger is the book of secondary. कितने बुक्स होते हैं? 2, जर्नल, लेजर। जर्नल में फर्स्ट रिकॉर्ड, लेजर में सेकेंड। सेकेंड मतलब फाइनल बुक ऑफ एंट्री। क्या करते हो पता है लेजर में? यू नो व्हाट डू यू डू इन लेजर? यू नो, you just copy everything from journal. That's it. जो जो जर्नल में किया है उसको सिर्फ छापना है, कॉपी करना है। जेरोक्स ही मार देते, दूसरी बुक बनाने की क्या जरूरत थी? दूसरी बुक बनाने का रीजन है, जब आप लेजर में कॉपी करते हो, कॉपी करना है, एवरीथिंग दैट इज देयर इन द जर्नल विल बी कॉपीड इनटू लेजर। एवरीथिंग, कुछ नया नहीं है वहां। एवरीथिंग दैट इज देयर इन द जर्नल विल बी कॉपीड इनटू लेजर। कॉपी करना है, जो जर्नल में वही कॉपी करना है, बट कॉपी कैसे करना है? अलग फॉर्मेट में करना है, अलग फॉर्मेट में करना है। लेजर का कुछ फॉर्मेट ऐसे होगा, ये भी डबल एंट्री है, इधर भी डबल एंट्री है, फॉर्मेट अलग हो जाएगा। दिस वुड बी, लेजर में कुछ ऐसा दिखेगा, फर्नीचर अकाउंट अलग दिखेगा, कैश अकाउंट अलग दिखेगा, कंप्यूटर अकाउंट अलग दिखेगा, एक कॉलम होगा दैट इज JF। ओके, दिस इज समवॉट द फॉर्मेट ऑफ अ लेजर। ये आप लर्न करोगे। करना क्या है, कुछ अलग नहीं है। यहां पे जो जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस, जो जो जर्नल में है, उसको यू हैव टू सिंपली कॉपी इनटू द लेजर, बट नॉट इन द जेरोक्स कॉपी फॉर्म। यू हैव टू डू इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेजर में आप डेटा को अकाउंट वाइज मेंटेन करते हो। कैसे मेंटेन करते हो? अकाउंट वाइज। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जानना है कि मेरी बिजनेस में कितने का फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरे बिजनेस में कितने अमाउंट का फर्नीचर पड़ा हुआ। मैं घड़ी घड़ी गोडाउन में तो और ऑफिस में घूमता फिरूंगा, अरे कितने कपड़े है, कितने अलमारी है, कितने ये है वो है। मैं क्या देखूंगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूंगा। तो उसमें अगर जर्नल देखूं तो इधर भी फर्नीचर, बाद में कहीं फर्नीचर, बाद में कहीं फर्नीचर, 100 ठिकाने पे दिखेगा मुझे। उससे अच्छा आई गो टू लेजर। लेजर में मुझे एक फर्नीचर अकाउंट में सब फर्नीचर की डिटेल्स मिल जाए। ऑल द फर्नीचर डिटेल्स आई फाइंड इन फर्नीचर अकाउंट। इट्स लाइक दिस, यू गो टू शॉपिंग, you bought shirts, you bought trousers, you bought jeans, you bought tops, you bought sandals, सब कुछ लेके आए, रख दिया घर पे। अब वो पड़े हुए हैं, आपको देखना है कितने शर्ट्स है, कितने ट्राउजर्स है, कितने जीन्स है। फिर आप क्या करोगे? उनको अलग अलग करके स्टैक अप करोगे। दैट्स व्हाट वी डू इन लेजर। सो हर एक अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शन मेंटेन होता है। एवरी अकाउंट इज शोन सेपरेटली, एवरी अकाउंट इज शोन सेपरेटली। करना सब कुछ कॉपी ही है यहां से वहां, लेकिन यहां पे डेट वाइज है, यहां पे डेट वाइज प्लस अकाउंट वाइज। तो अगर मुझे जानना है, फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में कैश कितना पड़ा हुआ है, हाउ मच कैश, कितना आया कितना गया, कैश का पोजीशन जानना है, तो यहां पे देखो तो सब कैश 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 मुझे चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा सीधा लेजर में जाओ, कैश अकाउंट,
All the details of cash I'll find over here. So when you want to analyze your books, when you want to study your books, which one is better? लेजर इज बेटर. लेजर से सब डेटा अवेलेबल है आपको इंडिविजुअल अकाउंट्स का. तो सर खाली लेजर ही बना देते, जर्नल बनाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली इट इज अ फैक्ट. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में लेजर ही किया तो भी काफी है. जर्नल और लेजर दोनों इसलिए बनाए जाते थे मैनुअल बुक्स में, जस्ट फॉर क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस चेक, डबल इम्पैक्ट हो जाए. इधर भी है डबल चेक हो जाए, डबल श्योरिटी हो जाए, और कुछ काम धंधा ऐसा. उसके लिए भी है पीछे और चीज है. देखो जर्नल में आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हो ना, उसका बेस होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. मैंने डिस्कस किया था याद है आपको बुक कीपिंग में. एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. बिल्स, वाउचर्स, इनवॉइसेस, अग्रीमेंट, कुछ ना कुछ होना चाहिए. सॉरी आई थिंक डिस्कस किया कि नहीं किया? नहीं किया, अभी करना बाकी आए. सॉरी फीचर्स में आएगा. तो बुक कीपिंग में जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है. बिल या वाउचर या कुछ इनवॉइस या एग्रीमेंट का प्रूफ होना जरूरी है. उस प्रूफ के बेसिस पे आप यहाँ एंट्री मारोगे. इसमें जर्नल, और जर्नल से बाद में आप लेजर में कॉपी करोगे, बट अकाउंट वाइज. ओके, तो अगर इधर रॉन्ग है तो ऑब्वियसली इधर रॉन्ग ही होने का चांस है. तो इधर रॉन्ग है ये कैसे पता चलेगा? डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट से पता चलेगा. हमेशा जब भी ऑडिट सुना, ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं. ऑडिट मतलब ये, ऑडिट में आप क्या करते हो, ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है इसको आप डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करते हो कि हाँ डॉक्यूमेंट में परचेज का बिल दिख रहा है 50,000 का, तो आपने 50,000 बराबर परचेजेस रिकॉर्ड किए हैं. फर्नीचर खरीदा है उसका बिल दिख रहा है 20,000 का, तो बराबर 20,000 का फर्नीचर आपने रिकॉर्ड किया है. कंप्यूटर खरीदा उसका बिल दिख रहा है 50,000, क्या आपने 50,000 रिकॉर्ड किया? दैट्स ऑडिट. दैट्स व्हाट इज ऑडिट. ओके, सो यहां से भी आप चेक कर सकते हो वाउचर से, आपने सही किया है कि. अच्छा यहां पे लिखा लेकिन यहां पे गलत कॉपी किया, ये भी हो सकता है. उसके लिए भी एक चीज बनाई गई है, फोलियो. फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर. फोलियो का मीनिंग होता है पेज नंबर. इंग्लिश में पेज नंबर, अकाउंटिंग टर्म में फोलियो बोला जाता है. दो प्रकार के फोलियो होते हैं, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो. जर्नल फोलियो, इट्स नॉट फोलियो, इट्स फोलियो. जर्नल फोलियो एंड लेजर फोलियो. जर्नल में आप लेजर का पेज नंबर, लेजर में यू हैव, कैन यू सी हियर आई हैव रिटन LF. LF स्टैंड फॉर लेजर फोलियो. मतलब दिस इज से पेज नंबर 78. तो ये सब एंट्री यहाँ पे हुई है 78 और यहाँ पे पेज नंबर 10 है सब कुछ, तो ये यहाँ पे लिख दूंगा 10. मतलब अगर मुझे चेक करना है कि ये एंट्री बराबर हुई है कि नहीं, तो आई क्रॉस चेक. जर्नल का पेज